वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको सीटेट की क्लासेस चलाई जा रही है, साथ में आपको पॉलिटिकल साइंस का जो फाउंडेशन कोर्स है वो करवाया जा रहा है। पॉलिटिकल साइंस का जो फाउंडेशन कोर्स है उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बता दी है आपको, जिसमें आपको ये बताया गया किस प्रकार से हम पूरा कोर्स कवर करेंगे और बेसिक से स्टार्ट करते हुए नेट जेआरएफ तक आपको कवर करवाएंगे। कौन कौन सी एनसीईआरटी कवर करेंगे, कौन कौन सी आपको जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स की और एमए की बुक्स होगी उनको कवर करेंगे। वो सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली है। ये वीडियो जो 6th to 8th तक की जो बुक्स हैं वो सारी की सारी आपको सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सीटेट की क्लासेस समझ के इसको आप ले सकते हैं। लेकिन 8th के बाद में जो पढ़ाऊंगा मैं उसके जो क्लासेस होगी वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फाउंडेशन कोर्स के लिए होगी, और ये सारी चीजें आपके लिए जो पॉलिटिकल साइंस में करवाऊंगा वो सारी की सारी आपको फ्री होगी, आपसे किसी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। और जो इसकी पीडीएफ होगी, आपकी जो पीडीएफ है वो भी आपको एप्लीकेशन पे फ्री में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ताकि आप उनसे ज्यादा लाभ उठा सकें। तो आप अगर हमसे पहली बार जुड़े हैं, कनेक्टेड नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख के और उससे आप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आप लिंक से नहीं होना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पर आपके नंबर लिखे हुए हैं 7597535674, इन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो बिना अपना समय व्यतीत करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर पर। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया गया है कक्षा 8 की पॉलिटिकल साइंस का। सेकंड चैप्टर का नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है उसके बारे में इस चैप्टर में, छोटा सा चैप्टर है, उसको हम जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। और अपनी क्लासेस ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट की होती है, उसमें एक चैप्टर हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, और साथ में याद भी करवा देते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले, धर्म व आस्था के आधार पर किसी के साथ अगर भेदभाव हो रहा है, धर्म व आस्था, जैसे कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, अगर इस बेस पे किसी के साथ में भेदभाव हो रहा है तो वो क्या होगा, संविधान के लिए गलत होगा। जो हमारे संविधान में कहा गया है कि सभी धर्म एक राज्य के लिए क्या है, समान है, ठीक है ना। जैसे कि बात करें हम धर्म के आधार पर भेदभाव कहाँ कहाँ हुआ, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक बात और आपको बता दें, इसमें जो भी मटेरियल आपके लिए लाया जाएगा वो सारा एनसीईआरटी की लाइंस को एकदम डिटो कॉपी करके लाया जाता है। हिटलर ने जर्मन में यहूदियों पर अत्याचार किया। एक यहाँ पे गैर मुस्लिम जो मंदिर हैं, ठीक है, सऊदी अरब में गैर मुस्लिम जो मंदिर हैं उनको जो है प्रतिबंधित किया गया है। ये दोनों हमारे पास में एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से धर्म व आस्था के आधार पर भेदभाव किया जाता है। अब धर्म, हमारे जो देश है भारत, उसमें धर्म निरपेक्षता के बारे में क्या कहा है। धर्म को राज्य से बिल्कुल अलग रखा गया है, राज्य अलग है तथा धर्म अलग है, और इसकी व्याख्या कहाँ की गई है, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था में इसकी व्याख्या की गई है। बहुमत की निरंकुशता से हमारी रक्षा करते हैं कौन, मौलिक अधिकार। अगर जैसे कोई मैं आपको बताता हूं, अगर आज जो सरकार है, आज जो गवर्नमेंट बनी हुई है, अगर वो हिंदू पक्ष की तरफ अगर ढल रही है तो मुस्लिम्स को कौन बचाएगा, मौलिक अधिकार बचाएंगे, ठीक है ना। ऐसे तो जो है बहुमत में जो सरकार है वो उन पर मनमानी कर सकती है, लेकिन हमारा संविधान इसकी परमिशन नहीं देता। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को ही क्या कहते हैं हम, धर्मनिरपेक्षता। तो आपके लिए परिभाषा हो गई, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, बहुमत का राज होता है। बहुमत की निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ में भेदभाव हो सकता है, ठीक है। बहुमत जो चाहेगा वो करेगा। अगर अल्पसंख्यक वहां पे, जैसे किसी कास्ट में अगर पॉपुलेशन कम है तो उसको परेशान कर सकते हैं। धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा, ठीक है ना। एक तरीके से बता दें कि किसी एक कास्ट को धार्मिक चुनाव लड़ने की परमिशन ही नहीं दी गई। या फिर हम बात करें छुआछूत की, जो कि बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। इन सभी चीजों से बचने के लिए धर्म को राज्य से अलग रखना जरूरी है, ठीक है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो भारत की धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे तो भारत राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। एक भारतीय समुदाय दूसरे को ना दबाए, मतलब एक कास्ट दूसरे को ना दबाए। तीसरे की बात करें, कुछ लोग अपने ही धर्म के लोगों पर दबाव ना बनाए, ठीक है। कुछ एक इंटरनली अगर आपस में दबाव बना रहे हैं तो उसके लिए भी हम कोर्ट में जाके शिकायत कर सकते हैं। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा, ना ही राज्य किसी धर्म को समर्थन करेगा। ना तो राज्य बोलेगा आप इस धर्म को फॉलो कीजिए, ना ही राज्य ये बोलेगा कि ये धर्म हमारी तरफ से आश्रित है, ठीक है।
धार्मिक वर्चस्व को भी खत्म करने का काम हमारा संविधान करता है। क्यों? क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता का अधिकार यह है कि राज्य किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसमें? धर्म के मामले में। ठीक है, कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें जो है राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हस्तक्षेप की नीति उन्होंने किस तरीके से अपनाई जाती है। अगर ऊंची व नीची जाति के बीच में भेदभाव हो रहा है तो हस्तक्षेप कौन? गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है ना। अगर माँ बाप की संपत्ति का ब्यौरे से रिलेटेड कोई अगर बात है तो वो भी इस मैटर में भी सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। इसके अलावा अपने धार्मिक स्कूल कॉलेज खोलने की स्वतंत्रता किनको है? अल्पसंख्यकों को है। इनके सबके आर्टिकल्स हम आगे चलेंगे तब पूरे पढ़ेंगे। अभी आपको इतना सा ध्यान रखना है कि धर्मनिरपेक्षता में क्या क्या होता है। राज्य अलग संस्था बन जाती है, धर्म अलग संस्था बन जाती है, दोनों का आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर सीमित आर्थिक सहायता कर सकता है कौन? गवर्नमेंट। सीमित, ऐसा नहीं कि पूरा पैसा उसी को दे दिया। अगर जैसे कोई जो कास्ट एलिजिबल नहीं हो रही है संस्था वगैरह खोलने के लिए तो उनमें थोड़ी बहुत वो सहायता कर सकता है। प्राथमिकता नहीं देनी होती है, मतलब आप किसी एक कास्ट को ही पूरा पैसा दे रहे हो, ये चीजें गलत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। कुछ एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। अमेरिका के संविधान में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है ना, पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हो। जो हमारे यहां पर है कि धार्मिक संस्थानों का पक्ष गवर्नमेंट नहीं ले सकती या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो। तो कौन से संविधान संशोधन में? पहले संविधान संशोधन में। कहां के में? अमेरिका के में। ठीक है ना। और जो वहां पे बच्चे हैं, इसमें एक मैटर उपस्थित हुआ था कि जो बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं तो स्कूल पढ़ने जाते हैं तो वहां पे उन्हें एक शपथ दिलाई जाती है। किसकी शपथ दिलाई जाती है? वफादारी की शपथ दिलाई जाती है बच्चों को। और उसमें एक वर्ड यूज किया जाता है, ईश्वर की छत्र छाया। तो यहां पर क्या हो गया? एक तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता को आघात हो गया। तो इसके ऊपर भी अभी अमेरिका में केस चल रहा है। अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म व राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव है। अलगाव मतलब बिल्कुल अलग अलग है, धर्म अलग है और जो है हमारे पास में राज्य अलग है। भारतीय में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि राज्य हस्तक्षेप भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। ये दोनों चीजें भारतीय राज्य में उपस्थित हैं। हस्तक्षेप कैसे करेगा? वो हस्तक्षेप करेगा जैसे कि कोई, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, माँ बाप की संपत्ति में या फिर ऊंच नीच का कोई हो रहा है, छुआछूत हो रहा है, तो इन चीजों में हस्तक्षेप कर सकता है। अगर बिना काम की चीज में राज्य अगर हस्तक्षेप कर रहा है तो उसके लिए मौलिक अधिकार बनाए गए हैं, वो जाके संविधान के हिसाब से कोर्ट केस कर सकते हैं। अब हम फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस में क्या है कि फरवरी 2004 में एक कानून आया, ठीक है ना। उस कानून में कहा गया है कि इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी और बड़े बड़े ईसाई क्रॉसों का उपयोग स्कूलों में नहीं किया जाएगा। कब आया ये? फ्रांस में 2004 में। ठीक है ना। ये कानून क्या कहता है कि स्कूलों में किसी भी प्रकार का कोई धर्म और या फिर धर्म से रिलेटेड कोई भी पहनावा मंजूर नहीं होगा। ये चीजें थी आपके एक छोटे से चैप्टर में जिसका नाम था धर्मनिरपेक्षता भारत में, और थोड़ा सा हमने फेवर पढ़ा है कि इंटरनेशनल नेशनल बातों पर भी। ठीक है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लेती है। ये भी आज हमने सिर्फ इतना समझा है धर्मनिरपेक्षता क्या होती है और धर्मनिरपेक्षता के बारे में कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है, इनको हम आगे के जो चैप्टर्स आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये चैप्टर आज के आज ही याद हो गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि आपको एकदम फ्री में पूरा फाउंडेशन कोर्स करवाया जाएगा। साथ में सीटेट का कोर्स आपका कंटिन्यू चल रहा है। पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप अगर 12th पास हैं या फिर आप बीए पास हैं या फिर अभी बीए में एडमिशन ही आपने लिया है, तो आप जरूर कनेक्टेड हो और इस क्लासेस का जो है आप फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।